करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बिहार वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक नजर सुर्खियों पर। मोकामा में बीजेपी और वीआईपी के बीच सियासी रार। बोचहा सीट को लेकर दोनों के बीच चल रहा घमासान। बीजेपी के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। होली की मस्ती में डूबा भोजपुर। लोगों ने एक दूसरे को लगाए रंग, एक दूसरों को दी होली की भी शुभकामनाएं। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर मारपीट। दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। मारपीट की घटना में कई लोग हुए घायल। आरा में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जांच का आदेश। कब्जे की जमीन पर चलाया जा रहा गौशाला। और कराय सराय में नाली विवाद को लेकर चली गोली। विवाद को लेकर बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने से महिला की हुई मौत। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बोचहा सीट को लेकर बीजेपी और वीआईपी के बीच सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि मुकेश सहनी को अपनी सियासी हैसियत का पता नहीं है। डॉक्टर राम सागर सिंह के अनुसार निषाद और अत्यंत पिछड़ों के नाम पर सियासी व्यापार करने वाले मुकेश सहनी बिहार और यूपी के सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। खुद को लालू भक्त बताने वाले सहनी ये क्यों भूल गए हैं कि उनको गुरु आज भी कहा जाता है। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि सहनी को भगवान सुबुद्धि दे। बीजेपी के इस बयान के बाद सियासी घमासान और बढ़ गया है। निषाद और अत्यंत पिछड़ा के नाम पर वोट का व्यापार करने वाले मुकेश सहनी जी को पहले बिहार की जनता ने सबक सिखाया था, अब उनके छत से ही हरा कर करके। फिर यूपी की जनता ने, यूपी के निषाद और अत्यंत पिछड़े जनता ने इनको वहां शून्य पर आउट करके इनका जमानत जब्त करवा कर करके इनको सबक सिखाने का काम किया है। इनको अब भी भगवान सद्बुद्धि दें। अब लालू के ये भक्त बने हैं तो लालू कहां हैं, इनको देखना चाहिए। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललन कुमार से हमारे संवाददाता से राजेश तिवारी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साधना प्लस आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललन कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, साधना प्लस में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी, 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस की वहां हार हुई, आपको क्या कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई है, एक वैसे विचारधारा की जीत हुई है जिस विचारधाराओं को हमारे पूर्वजों ने बनाने का काम किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मैनिपुलेट करके गलत तरीके से प्रचार करके हिंदुत्व को जगाने का काम किया। और देश जहां जा रहा है वो एक सोचने का विषय है, एक गंभीर विषय है कि हम कहां थे और हम कहां जा रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए? ठीक, बहुत मेहनत किया था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रिजल्ट नहीं आया, ये बात आपको कहना सही है। प्रियंका गांधी देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की कर रही है, यूपी के नेतृत्व कर रही थी। चुनाव का परिणाम जो होता है जनता सर्वोपरि है, लेकिन हमने कार्य किया, हमने उन लोगों को बताने का काम किया कि यूपीए 1 की सरकार और यूपीए 2 की सरकार ने क्या काम किया। ठीक है, जनता ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का रिजल्ट आपको दिखेगा कि जोगी बाबा का विकास किस तरह का होता है जी। लेकिन ये दुखद है कि देश की जनता पहचान नहीं रही है कि इस देश को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं क्या है जी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नीतीश कुमार जी विधानसभा में बहुत गुस्से में दिखे, इसको लेकर क्या लगता है, क्या काम होगा? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी निश्चित तौर से सुशासन के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली वो उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा। वो मेडिकल दवाओं में काम कर रहे हैं जी। उनको जो फ्रीडम चाहिए जी वो काम नहीं हो रहा जी। वो उपेंद्र कुशवाहा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाने दिया जी। पुलिस के जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको वो बदलना चाहते हैं जी, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक पद था माननीय विधानसभा अध्यक्ष का जी, उनसे कमरे में बातें करनी थी
लेकिन शारीरिक तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष की बेइज्जती जी मैं समझता हूं कि उनकी अगर कोई मर्यादा है, कोई जमीन है, तो विजय सिन्हा जी को इस्तीफा देना चाहिए और फिर एक आम विधायक के रूप में विधानसभा को अपनी सेवा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस में मतभेद है? कांग्रेस में किस चीज का मतभेद होगा? पार्टी में किसी तरह की कोई दरार कभी नहीं, कोई दरार नहीं है, विचारधाराएं की लड़ाई है। विचारधाराएं तो हम 4 आदमी बैठते हैं तो उसके अलग विचारधाराएं होती है जी। मतभेद किस बात का होगा कांग्रेस पार्टी? थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नल कुमार जी जिन्होंने अपनी बात रखी। बाकी देश वहीं इस बीच वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। सारा रारा जोगीरा सारा रारा सारा रारा 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 जोगीरा सारा रारा होली खेले चारू भैया महान, चारू भैया महान, होली खेले चारू भैया महान, डंका बजावे वीर हनुमान, सिया रामचंद्र की जय, सिया चलाली अवधावा के ओर, होलिया खेले राम लला, सिया चलाली अवधावा के ओर, होलिया खेले राम लला, राम लला सिया राम लला, ए हो राम लला सिया राम लला, भइल अवध नगरिया में सोर, होलिया खेले राम लला, सिया चलली अवधवा की ओर, होलिया खेले राम लला। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह मियो एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। प्रकाश जैन अरिहंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बीरपुर सुपौल की ओर से तमाम देशवासियों को होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। कोसी क्षेत्र के समाज सेवी शरद भगत की ओर से तमाम देशवासियों को होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। अरोमा क्लासेस समस्तीपुर की ओर से तमाम देशवासियों को होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पावन पर्व को मनाएं। कोसी क्षेत्र के समाज सेवी बबलू भगत की ओर से तमाम देशवासियों को होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पावन पर्व को मनाएं। सारा रारा जोगीरा सारा रारा सारा रारा 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 जोगीरा सारा रारा होली खेले चारू भैया महान, चारू भैया महान, होली खेले चारू भैया महान, डंका बजावे वीर हनुमान, सिया रामचंद्र की जय, सिया चलाली अवधावा के ओर, होलिया खेले राम
मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रंगों का त्योहार होली की खुमारी कोइलवर, बढ़ारा, संदेश, आरा शहर सहित पूरे भोजपुर जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे ज्यादा उत्साहित सड़क पर युवा और बच्चे नजर आ रहे हैं, जो हाथ में लाल, काला, पीला रंग लेकर आने जाने वाले लोगों को भी रंग लगा रहे हैं। कहीं कहीं डीजे पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली, होली खेले रघुवीरा, होली गीत की धुन पर युवा नृत्य करते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ होली की मस्ती में लोग डूबे हुए हैं। घर से लेकर शहर के पकड़ी चौक, गोपाली चौक, स्टेशन रोड, कमन टोला सहित कई इलाकों में युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं आरा पटना मुख्य मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल टंकी मजार के पास होली के गाने पर बुजुर्ग भी थिड़कते नजर आ रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से होली के धूम में लोग धुने हुए हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और होली के गीत पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। कहीं पर होली खेले रघुवीरा तो कहीं पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गाने पर नृत्य करते आ रहे हैं। हर किसी में होली का धूम देखने को मिल रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्गों के द्वारा रंग बरसे सॉन्ग पर थिरकते नजर आ रहे हैं। रंगों का त्योहार होली की खुमारी कोइलवर, बढ़हरा, संदेश, आरा सहित पूरे शहर भर में मनाया जा रहा है। होली की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा उत्साहित सड़क पर युवा और बच्चे नजर आ रहे हैं, जो हाथ में लाल, काला, पीला रंग लेकर एक दूसरे को रंग लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पे डीजे पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाने की धुन पर लोग नृत्य करते भी नजर आ रहे हैं। घर से लेकर शहर के पकड़ी चौक, गोपाली चौक, स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग लगाते दिख रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस वर्ष 2 दिन होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कल होली मनाई गई थी तो कई जगहों पर आज मनाई जा रही है। बिहार के कई इलाके में आज होली मनाई जा रही है। वहीं होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से बाहर निकलकर चौक चौराहे पर जाकर एक दूसरे को रंग लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों के द्वारा भी एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है। खुशियों का त्योहार होली पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कल मनाया गया तो कई जगहों पर आज भी मनाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको भोजपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज होली का धूम देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि होली का त्योहार दोस्ती का त्योहार होता है, प्यार का त्योहार होता है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े दुश्मनी को भूलकर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले लगाते हैं और प्यार का संदेश देते हैं। तस्वीर आपको भोजपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई थिरकते नजर आ रहे हैं। लोगों में होली का उत्साह देखा जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा में होली का माहौल रण क्षेत्र में बदल गया है। बताया जा रहा है कि बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर के पास दो पक्षों में पंचायत चुनाव की राजनीति को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष से दो लोग घायल हो गए हैं। घायल व्यक्ति चौसा पश्चिमी का पूर्व मुखिया बंटी पासवान और उसका एक रिश्तेदार बताया जा रहा है। जैसे ही घायल होने की सूचना गांव में पहुंची, भारी संख्या में लोग लाठी डंडे से लैस होकर चौक पर नजर आने लगे और एक तरफ से कई लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान लोगों को शांत कराने में चौसा थाने की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उपद्रवी नहीं रुके। बाद में स्थिति को अनियंत्रित देख उदा किशनगंज के डीएसपी सतीश कुमार और एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा आसपास के 4-5 थानों की पुलिस को एक साथ चौसा पहुंची और माहौल को शांत करवाया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा पत्रकारों को खबर को कवरेज करने से भी रोका गया है। कई पत्रकार के तो मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। घटना के दूसरे दिन भी पुलिस द्वारा बाजार में फ्लैग मार्च किया गया और बाजार बंद रही। तस्वीर आपको मधेपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर होली का दिन, होली का माहौल रण क्षेत्र में बदल गया। पंचायत चुनाव की राजनीति को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पूर्व मुखिया बंटी पासवान बताए जा रहे हैं तो दूसरा उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है, पूरी टीम की फ्लैग मार्च वगैरह किया गया है। जहां जहां जो भी डैमेज हुआ है उसको देखा गया है, फोटोग्राफी वगैरह करवाई गई है और थाना के स्तर से किया जा रहा है उसमें एफआईआर। उसके अलावा जो दोनों पक्ष हैं, अगर उन लोगों को भी ये कुछ एफआईआर करना होगा तो वो लोग भी देंगे, तो फिर आगे की कार्रवाई उनके आवेदन पर भी होगी। लेकिन हम लोगों के द्वारा जो चिन्हित किया गया है वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई। अब बात आरा की करेंगे। आरा शहर के गांगी स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलेज और गौशाला के पास लगभग 2 एकड़ भूमि के संदर्भ में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंजूषा चंद्र द्वारा निर्णय दिया गया है। बता दें कि परिवादी अवधेश कुमार सिंह डीटी रोड आरा द्वारा आरा नगर के सिंहासी मौज जमीन को सरकारी भूमि बताते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी भूमि दखल कर गौशाला आरा के नाम पर ट्रस्ट चलाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद जांच के बाद कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए अपर समाहर्ता भोजपुर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रतिवेदन में अंकित है कि उक्त खाता खेसरा की भूमि खतिहान में गैर मुजरवा मालिक दर्ज है और वर्तमान में कोई जमाबंदी नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ट्रस्ट के द्वारा उक्त भूमि पर गौशाला चलाया जा रहा है या नहीं। सरकार का अभी आदेश हुआ है और आज ही अखबारों में सारे पेपर के न्यूज की हेडलाइन में छपा हुआ है माननीय मंत्री रामसूरत राय जी का कि जो भी बिहार सरकार का जमीन है, चाहे वो डर में जरूर जमीन हो या खास महाल जमीन हो, बिहार सरकार उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और नहीं हो तो बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। तो आरा बराहरा रोड में 1 एकड़ 98 डिसमिल जमीन मुख्य सड़क पर करीब 3 बीघा का प्लॉट आरा गौशाला के ट्रस्ट वाले जो हैं ये उसको कब्जा करके रखे। बात आरा की कर रहे हैं, जहां आरा शहर के गांगी स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलेज और गौशाला के पास लगभग 2 एकड़ भूमि के संदर्भ में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंजूषा चंद्रा द्वारा निर्णय लिया गया है। बता दें कि परिवादी अवधेश कुमार सिंह डीटी रोड आरा द्वारा आरा नगर के सिंही मौज जमीन को सरकारी भूमि बताते हुए जिला के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां आवेदन दिया गया था। कराय सुराय थाना क्षेत्र के नेसरा गांव में नली गली के विवाद के चलते महिला को निशाना बनाते हुए सिर में गोली मार दिया गया है,
जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि करायसराय थाना क्षेत्र के नेशरा में गली नली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। लगभग 10 बजे दोनों पक्षों के बीच तू मैं हो रहा था, तभी दूसरे पक्ष के धर्मवीर प्रसाद पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए। धर्मवीर प्रसाद के दामाद नशेड़ी प्रसाद ने गोली चला दिया। गोली लगने से संजय प्रसाद की पत्नी तिलका देवी की मौत हो गई है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। गोली किनको लगा? किनको लगा है? अपने बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आप सभी बिहार वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।